दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि एक परिवार की नींव कब हिल जाती है? तब जब विश्वास टूटता है। और ईशानी की कहानी में तो यही हुआ यार। नंदिनी का वो धोखा, ओ माय गॉड, जिसने पूरे परिवार की नींव हिला दी थी। ऐसा लग रहा था मानो किसी ने घर को भीतर से खोखला कर दिया हो। हर कोई बस एक ही बात सोच रहा था, ये कैसे हो गया? कौन इतनी नफरत अपने दिल में पाल कर रख सकता है? ये वो पल था जब दर्शक भी अपनी सांसें थाम कर बैठे थे। हम सब सोच रहे थे कि आगे क्या होगा, क्या ये परिवार बिखर जाएगा? और फिर दोस्तों, एक ऐसा हादसा हुआ जिसने शाश्वत की बुआजी और पीहू की आंखें खोल दी। ये वो लोग थे जो अब तक ईशानी के खिलाफ खड़े थे, हर बात में ईशानी को ही गलत ठहराते थे। आपको याद है ना, वो बुआजी के ताने और पीहू का वो नादानी भरा गुस्सा। लेकिन उस हादसे ने उन्हें सच्चाई का आईना दिखा दिया था। उन्हें समझ आ गया था कि असली दुश्मन कौन है और असली शुभचिंतक कौन। मानो किसी ने उनकी आंखों पर से पट्टी हटा दी हो और अब उन्हें सब कुछ साफ साफ दिख रहा था। लेकिन दोस्तों, इन सब बातों से बेखबर एक शख्स था जो अपनी ही जिद और गुस्से में अंधा हो चुका था। कौन? हमारा यश। वो यश जो घर लौटा और उसकी नज़र जैसे ही शानी पर पड़ी, उसका पारा सातवें आसमान पर पहुंच गया। वो गुस्से से लाल पीला हो गया। उसने जोरदार आवाज में ईशानी से कहा, तुम इस घर में क्या कर रही हो? तुम तो घर छोड़कर चली गई थी, फिर अब यहाँ क्या लेने आई हो? अरे भाई साहब, यश की आवाज में इतनी नफरत साफ झलक रही थी कि हमें भी स्क्रीन से फील हो रही थी। मानो उसका हर शब्द किसी तीर की तरह ईशानी के दिल को छेद रहा हो। उसने चारों तरफ नजरें दौड़ाईं, लेकिन किसी से कुछ समझे बगैर सीधा ईशानी पर ही भड़क पड़ा। ऐसा लगा मानो उसके दिमाग में कोई बटन ऑन हो गया हो और अब वो रुकने वाला नहीं। और दोस्तों, जब यश इतना गुस्सा हो रहा था तो शाश्वत बुआ जी और पीहू से रोकने की कोशिश करते हैं। वो कहते हैं, यश पहले हमारी बात तो सुनो, ईशानी यहाँ क्यों आई है ये जान लो। लेकिन नहीं, हमारा यश तो भाई उस दिन किसी की सुनने वाला नहीं था। वो लगातार अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल करता है और तो ईशानी का हाथ पकड़कर उसे घर से बाहर निकलने की कोशिश करने लगता है। ये नज़ारा देखकर तो बुआ जी और पीहू तो हक्के बक्के रह जाते हैं। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। उनकी आंखों में साफ दिख रहा था कि वो कितनी लाचार महसूस कर रही थी। पीहू चिल्लाकर कहती है, भैया आपको कुछ भी पता नहीं कि घर में क्या हुआ है। नंदिनी ने हमें धोखा दिया है। उसने बाबा की सारी प्रॉपर्टी अपने नाम करवा ली है और हमें लीगल नोटिस भी भेजा है। अगर जल्दी कोई उपाय नहीं किया गया तो हमें ये घर भी छोड़ना पड़ेगा। पीहू की आवाज में डर और निराशा साफ झलक रही थी। लेकिन यश, हमारा जिद्दी यश, दोस्तों यश तो उस दिन अपनी धुन में था। वो पीहू की बातों को भी नजरअंदाज कर देता है। वो और भी कड़वी बातें कहता है। ये हमारा घर है और इसमें इस औरत की कोई जरूरत नहीं है। मुझे इसकी कोई मदद नहीं चाहिए, मैं खुद सब संभाल लूंगा। इतना कहकर वो एक बार फिर ईशानी को धक्का देकर बाहर निकालने की कोशिश करने लगता है। अरे बाप रे, ये सीन देखकर तो मेरा भी खून खौल गया था। और यहीं पर दोस्तों वो पल आता है जिसका सबको इंतजार था। तभी अचानक शाश्वत आगे बढ़ता है। वो यश का हाथ पकड़कर उसे जोर से झटका देता है और गुस्से में उसे एक जोरदार थप्पड़ मारता है। धड़ाम! पूरा घर सन रह जाता है। अरे बाप रे, यश ने कभी सोचा भी नहीं था कि शाश्वत उसके साथ ऐसा करेगा। वो तो बस सदमे में खड़ा रह जाता है। उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। शाश्वत गुस्से से कांपती हुई आवाज में कहता है, मैं अब तक चुप रहा क्योंकि मैंने खुद ईशानी के साथ गलत किया। मैंने ही तुम्हें भी उसे बुरा भला कहने दिया। लेकिन आज जब तुम उसे घर से निकालने की कोशिश कर रहे हो तो ये बर्दाश्त नहीं होगा। तुम्हें पता है कि इसी ईशानी की वजह से हमें ये घर वापस मिल सकता है। और सबसे बड़ी बात, ईशानी अब तक मेरी पत्नी है। उसके खिलाफ एक भी शब्द मैंने सुना तो ये मेरे लिए बर्दाश्त के बाहर होगा। अगर तुम्हें हमारे साथ रहना है तो रहो, वरना यहाँ से चले जाओ। दोस्तों, शाश्वत की इस बात से तो पूरा घर चौंक जाता है। हर किसी की आंखों में सवाल है कि क्या सचमुच ईशानी ही उनकी आखिरी उम्मीद है। ये सुनकर तो मुझे भी लगा कि भाई अब तो कहानी में असली मजा आने वाला है। यश का चेहरा लाल पड़ चुका था। उसका गुस्सा और अहंकार दोनों टूटते हुए नजर आ रहे थे। लेकिन वो अभी भी अपनी जिद नहीं छोड़ता। और दोस्तों, यहीं पर एंट्री होती है हमारी अंकिता की। अंकिता सीधा यश के पास आती है और कहती है, बेबी, हमें इन लोगों की बातें सुनने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहीं जाओ और अपना काम संभालो। हमें क्यों इनके झगड़ों में रहना है? हम तो हमारे डैडी के घर जाकर रह सकते हैं। वहाँ हमें किसी की टोका टाकी नहीं सहनी पड़ेगी। ओ, ये अंकिता भी ना हमेशा अपनी चलाती है। घर का माहौल एक बार फिर भारी हो जाता है। शाश्वत, बुआजी और पीहू ईशानी की तरफ देखते हैं। उन्हें एहसास हो चुका है कि उनकी सारी गलतफहमियां बेकार थीं। अब उनके पास सिर्फ एक ही उम्मीद बची है और वो है ईशानी। ईशानी खामोश खड़ी है। उसके दिल में तूफान चल रहा है। इतने सालों के अपमान और दर्द को वो आसानी से नहीं भूल सकती। लेकिन सामने उसका पूरा परिवार है जो टूट चुका है, बिखर चुका है। क्या वो इस परिवार को संभाल पाएगी? क्या वो सचमुच शाश्वत का साथ देगी? यहीं से कहानी एक नए मोड़ पर पहुंचती है। दोस्तों, आने वाले ट्रैक में दिखाया जाएगा कि शाश्वत किस तरह ईशानी से मदद मांगता है और उसे अपने परिवार को बचाने के लिए राजी करने की कोशिश करता है।
वहीं अंकिता और यश का घर छोड़कर जाना भी आगे चलकर बड़ा तूफान खड़ा करेगा। अब असली सवाल यही है कि क्या ईशानी इस बार अपने हक और अपने सम्मान के लिए खड़ी होगी? क्या वो नंदिनी से घर और प्रॉपर्टी वापस ले पाएगी, या फिर एक बार फिर अपने अतीत के बोझ तले दब जाएगी? अरे भाई साहब, कहानी का ये ट्रैक वाकई दर्शकों को सीट से बांधे रखने वाला है। हर किरदार का असली चेहरा सामने आने वाला है और ईशानी का फैसला इस पूरे परिवार की तकदीर बदल देगा। दोस्तों, घर के भीतर जैसे ज्वालामुखी फट पड़ा था। यश और शाश्वत के बीच का टकराव परिवार को हिला कर रख चुका था। सब सोच रहे थे कि अब स्थिति संभलेगी, लेकिन असल में ये तो बस शुरुआत थी। शाश्वत के उस एक थप्पड़ ने घर का पूरा माहौल बदल दिया था। यश पहली बार खुद को अकेला महसूस कर रहा था। उसका गुस्सा भले ही शांत न हुआ था, लेकिन उसके चेहरे पर स्पष्ट झलक रही थी कि अब उसके पास कहने के लिए कुछ नहीं बचा। अंकिता का हाथ पकड़कर वहां से जाना उसकी हार की निशानी बन गया था। मानो वो कह रहा हो कि मैंने जो भी किया वो गलत था। घर के बाकी लोग भी सदमे में थे। शाश्वत ने पहली बार सबके सामने ईशानी का सम्मान किया था। ईशानी जो अब तक सिर्फ अपमान और ताने सुनती आई थी, उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि वही शाश्वत आज उसके लिए सबके सामने खड़ा हो गया है। बुआ जी की आंखों से आंसू बह निकले। वे सोच रही थीं कि जिस बहू को हमने हमेशा गलत समझा, वही आज हमारे घर को बचाने की एकमात्र उम्मीद है। पीहू भी अपराध बोट में डूबी हुई थी। उसे याद आ रहा था कि कैसे उसने भी ईशानी पर शक किया था और नंदिनी का साथ दिया था। उफ, ये फीलिंग ना, जब आपको अपनी गलती का एहसास होता है तो सबसे ज्यादा दुख होता है। मेरा मतलब है, सोचिए कितना मुश्किल होगा उस पल को जीना जब आपको पता चले कि आपने किसी निर्दोष को कितना तकलीफ पहुंचाई है। शाम ढलते ही घर के भीतर सन्नाटा पसर गया। सब अपने अपने कमरों में चले गए, पर किसी की आंखों में नींद नहीं थी। ईशानी बरामदे में खड़ी आकाश देख रही थी। उसकी आंखों में हजारों सवाल थे। वे सोच रही थी, क्या मैं सही कर रही हूं? इस घर ने हमेशा मुझे ठुकराया, अपमानित किया, तो फिर आज क्यों मैं इन लोगों के लिए खड़ी हूं? क्या सिर्फ इसलिए कि ये लोग अब टूटी हुई हालत में हैं? उसकी आंखों से आंसू निकल आए। वो आंसू सालों के दर्द, अपमान और अकेलेपन की कहानी कह रहे थे। उसी समय शाश्वत धीरे धीरे उसके पास आया। उसका चेहरा गंभीर था। उसने धीमे स्वर में कहा, ईशानी, मुझे पता है मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। तुम्हें जितना दर्द दिया शायद उसकी माफ़ी मैं कभी नहीं मांग सकता, लेकिन आज मैं सच में तुम्हारे सामने हाथ जोड़कर खड़ा हूँ। अगर तुमने साथ नहीं दिया तो ये घर टूटकर बिखर जाएगा। नंदिनी हम सबको बर्बाद कर देगी, लेकिन अगर तुम चाहो तो हालात बदल सकते हैं। ईशानी ने उसकी तरफ देखा। उसका दिल चाह रहा था कि वो इस घर को छोड़कर चली जाए, वो आज़ाद हो जाए इस दर्द से, इस अतीत से, लेकिन उसके अंदर की इंसानियत और रिश्तों की मजबूरियों से रोक रही थी। उसने धीमे से कहा, शाश्वत, मैं इस घर को बचा सकती हूँ, लेकिन क्या तुम वाकई बदल गए हो? क्या तुम सच में मेरा सम्मान करोगे, या फिर से वही सब होगा जो पहले हुआ था? उसके सवाल में इतनी गहराई थी कि शाश्वत को भी लगा होगा कि वो सिर्फ बातें नहीं कर रहे, वो अपने दिल का दर्द बयां कर रही है। शाश्वत ने गहरी सांस ली और कहा, मैं वादा करता हूँ ईशानी, आज के बाद कभी तुम्हारे खिलाफ एक शब्द नहीं कहूँगा। मैंने तुम्हें खोकर ही समझाए कि तुम्हारी क्या कीमत है। तुम मेरी पत्नी हो और ये मेरा फर्ज है कि तुम्हारा सम्मान करूं। बस एक मौका दे दो। उसकी आवाज़ में ईमानदारी थी, और शायद पहली बार ईशानी को लगा कि वो सच कह रहा है। उस रात दोनों के बीच लंबी बातचीत हुई। बुआजी और पीहू भी वहां आ गईं। उन्होंने ईशानी के सामने हाथ जोड़कर कहा, बेटा, हमें माफ़ कर दो। हमने तुम्हें बहुत गलत समझा। नंदिनी की मीठी बातों में आकर हमने तुम्हें अपमानित किया, लेकिन अब हमें सच्चाई समझ में आ गई है। सिर्फ तुम ही हो जो हमारे घर को संभाल सकती हो। दोस्तों, ये वो पल था जब पूरा परिवार एकजुट हो रहा था। ये वो पल था जब मनीषा रिव्यू की मनीषा भी थोड़ी इमोशनल हो गई थी, क्योंकि एक गलतफहमी के बाद सबका एक साथ आना कितना ज़रूरी होता है, ये हमने देखा। अगले दिन परिवार ने तय किया कि नंदिनी के खिलाफ कानूनी लड़ाई लड़ी जाएगी। ईशानी ने साफ कहा, अगर हमें ये घर और प्रॉपर्टी वापस चाहिए तो हमें सबूत इकट्ठे करने होंगे। नंदिनी ने धोखे से सब हासिल किया है और धोखे का पर्दाफाश करना ही होगा। यहीं से कहानी में एक नया मोड़ आया। ईशानी ने पीहू को साथ लेकर नंदिनी के पुराने घर और दफ्तर की जांच शुरू की। उन्हें उम्मीद थी कि कहीं न कहीं से ऐसा सबूत मिलेगा जो नंदिनी की चाल को उजागर करे। दोस्तों, ये जासूसी वाला पार्ट ना हमें बहुत पसंद आता है। ऐसे लगता है जैसे कोई डिटेक्टिव मूवी देख रहे हो। मैं तो भाई इस ट्रैक की फ़ैन हो गई थी।
कई दिनों की मेहनत के बाद उन्हें एक पुराने ट्रंक में कुछ पेपर मिले। उन पेपरों में नंदिनी के हस्ताक्षर जाली लग रहे थे। ईशानी ने तुरंत उन दस्तावेजों को वकील को दिखाया। वकील ने कहा, अगर हम ये साबित कर पाए कि नंदिनी ने फर्जीवाड़ा किया है तो केस हमारे पक्ष में जा सकता है। अरे वाह, ये तो अच्छी खबर थी। इधर यश और अंकिता अपने मायके में रह रहे थे। यश वहां भी बेचैन था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसने गुस्से में कितना बड़ा कदम उठा लिया। अंकिता बार बार उसे समझाती, बेबी अब पीछे मत देखो, ये लोग तुम्हारे लायक नहीं हैं। लेकिन यश के मन में ईशानी और शाश्वत की बातें गूंज रही थी। धीरे धीरे उसे भी लगने लगा था कि उसने गलती की है। उफ, ये दिल का बदलना भी ना कभी कभी बहुत ज़रूरी होता है, और मुझे लगता है कि यश का दिल बदल रहा था, जो कि अच्छी बात थी। घर का माहौल धीरे धीरे बदल रहा था। ईशानी के मौजूदगी से सबको उम्मीदें मिलने लगी थीं। बुआजी अक्सर उसे कहती थी, बेटा तुम इस घर की लक्ष्मी हो, तुम्हें हमने देर से पहचाना। पीहू भी अब हर काम में उसका साथ देने लगी थी। शाश्वत भी सचमुच बदलता नजर आ रहा था। वो अब हर छोटी बड़ी बात में ईशानी से राय लेता और उसका सम्मान करता, मानो वो नड़ा शाश्वत हो। लेकिन नंदिनी इतनी आसानी से हार मानने वाली नहीं थी। जब उसे खबर मिली कि परिवार ने उसके खिलाफ केस कर दिया है तो उसने और भी चालें चलनी शुरू कर दी। उसने अपने कुछ लोगों को भेजकर ईशानी और शाश्वत को डराने की कोशिश की। एक रात अचानक घर के बाहर पत्थर फेंके गए। दीवार पर लिखा गया, केस वापस लो वरना अंजाम बुरा होगा। ये सब देखकर परिवार डर गया, लेकिन ईशानी ने हिम्मत नहीं हारी। उसने सबको दिलासा दिया, अगर हम डर गए तो नंदिनी जीत जाएगी, हमें डटे रहना होगा। वाह, क्या जज्बा था ईशानी का। केस की पहली सुनवाई का दिन आया। अदालत में दोनों पक्ष आमने सामने थे। नंदिनी आत्मविश्वास से भरी हुई थी, जबकि ईशानी शांत और संयमित। जब वकील ने जाली दस्तावेज अदालत में पेश किए तो सबके चेहरे बदल गए। जज ने आदेश दिया कि इसकी फॉरेंसिक जांच करवाई जाए। अगली सुनवाई तक का समय बेहद महत्वपूर्ण था। ईशानी जानती थी कि नंदिनी और चालें चलेंगी। उसने शाश्वत से कहा, हमें हर हाल में मजबूत रहना होगा। ये सिर्फ हमारा नहीं बल्कि पूरे परिवार का मामला है। इधर यश भी धीरे धीरे बदलने लगा। अंकिता के बार बार रोकने के बावजूद उसका मन घर की ओर खींच रहा था। एक रात उसने अंकिता से कहा, शायद मैंने गलती की है। ईशानी सचमुच सही थी, मुझे वापस जाना चाहिए। अंकिता गुस्से में बोली, अगर तुम वहां गए तो मेरा तुमसे रिश्ता खत्म। लेकिन यश अपने दिल की सुनने लगा था। ओह, ये लव ट्रायंगल वाला ड्रामा भी बहुत पसंद आता है दर्शकों को। मुझे भी मनीषा रिव्यू पर ऐसे ही ट्विस्ट शेयर करना पसंद है। आने वाले दिनों में अदालत में फोरेंसिक रिपोर्ट आई। उसमें साफ लिखा था कि नंदिनी ने दस्तावेजों पर जाली हस्ताक्षर किए हैं। ये सुनते ही अदालत में तहलका मच गया। नंदिनी का चेहरा उतर गया। पूरा परिवार खुशी से झूम उठा। शाश्वत ने सबके सामने ईशानी का हाथ पकड़कर कहा, अगर ये जीत संभव हुई है तो सिर्फ तुम्हारी वजह से। तुमने हमें टूटने से बचा लिया। उसकी आवाज़ में कृतज्ञता थी, प्यार था और सबसे बढ़कर सम्मान था। लेकिन दोस्तों, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। नंदिनी जेल तो जाती है, पर जाते जाते कहती है, ये जीत तुम्हारी असली जीत नहीं है। मैं लौट कर आऊंगी और तब तुम सबको बर्बाद कर दूंगी। अरे बाप रे, ये तो खतरनाक धमकी थी। घर वापस लौटते हुए सबके मन में डर भी था और उम्मीद भी। डर इस बात का कि नंदिनी सचमुच वापसी करेगी, और उम्मीद इस बात की कि अब उनके पास ईशानी है। ईशानी बालकनी में खड़ी सोच रही थी, ये लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है, लेकिन अब मैं कमज़ोर नहीं पड़ूंगी। चाहे जो हो, अब मैं इस घर की ढाल बनकर खड़ी रहूंगी। दोस्तों, ये सुनकर तो मेरा सीना भी गर्व से फूल गया था। ईशानी सिर्फ एक किरदार नहीं बल्कि एक प्रेरणा बन चुकी थी। घर में सब कुछ सामान्य होने का दिखावा तो था, लेकिन भीतर से हर कोई जानता था कि असली तूफान अभी बाकी था। नंदिनी की हार और जेल जाने की खबर मोहल्ले मोहल्ले में फैल गई थी। लोग कह रहे थे कि देखो, सच की हमेशा जीत होती है। लेकिन ईशानी के दिल में अब भी बेचैनी थी। उसे नंदिनी के जाते जाते कहे शब्द बार बार याद आ रहे थे, मैं लौट कर आऊंगी और तब तुम सबको बर्बाद कर दूंगी। ये शब्द उसके आत्मा में गूंज रहे थे, जैसे किसी अदृश्य साए ने उसके जीवन पर कब्जा कर लिया हो। परिवार ने पहली बार खुले दिल से ईशानी को स्वीकार किया था। शाश्वत ने सबके सामने कहा, अगर आज हमारा घर बचा है तो केवल ईशानी की वजह से। ये सुनकर बुआजी की आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने ईशानी को गले लगाया और कहा, बेटा, तूने साबित कर दिया कि बहू सिर्फ रिश्ते से नहीं, अपने कर्मों से भी घर को संभालती है।
पीहू भी अपराध बोध में डूबकर उसके पाँव में बैठ गई और बोली, दीदी मुझे माफ कर दो, मैंने हमेशा तुम्हें गलत समझा। आज समझ आया कि असली घर की शान तुम ही हो। दोस्तों, ये कितना इमोशनल पल था। इन पलों को देखकर मनीषा रिव्यू के मनीषा भी अपने आंसू नहीं रोक पा रही थी। ईशानी ने सबको ढांढस बंधाया, मगर भीतर ही भीतर वो टूटी हुई थी। इतने सालों तक मिले अपमान और तिरस्कार को भुलाना आसान नहीं था, मगर अब उसके सामने सबसे बड़ी चुनौती थी घर को पूरी तरह संभालना और नंदिनी से दोबारा लड़ने के लिए खुद को तैयार करना। इसी बीच यश की जिंदगी में भी उथल-पुथल मची हुई थी। अंकिता रोज नए ताने मारती कि उसने परिवार का साथ छोड़कर सही किया, लेकिन यश का दिल बदल चुका था। रातों में जब वो आंखें बंद करता तो उसे शाश्वत का वो थप्पड़ और ईशानी का साहस याद आता। धीरे धीरे अपराध बोध उसे खा रहा था। एक रात अंकिता से छिपकर वो अपने पुराने घर की तरफ चला आया। घर के दरवाजे पर खड़ा होकर उसने अंदर से बुआजी की आवाज़ सुनी, ईशानी बेटा, देख तो पीहू ने पूजा की थाली ठीक से सजाई या नहीं। उसकी आंखें भर आईं। उसे समझ आ गया कि जिस घर को उसने गुस्से में छोड़ दिया था, वहां अब उसकी अहमियत कम ही रह गई थी। फिर भी उसके दिल ने कहा, मुझे वापस जाना ही होगा, चाहे जैसे भी हो। अरे वाह, ये तो था असली बदलाव। दूसरी तरफ जेल में नंदिनी चैन से नहीं बैठी थी। वहां से उसने अपने आदमी को संदेश भेजा, ईशानी को बर्बाद करना है। जितनी ऊंचाई पर वो है, उसे उतनी ही जोर से गिराना है। ओहो, नंदिनी ना बिल्कुल नहीं सुधरने वाली। ये सुनकर तो मेरा भी दिल दहल गया था कि कैसे कोई इतनी नफरत अपने अंदर पाल सकता है। अब ईशानी ने योजना बनाई कि नंदिनी के पुराने बिजनेस डील्स और बैंक अकाउंट्स की जांच करवाई जाए। उसने वकील और कुछ भरोसेमंद लोगों की मदद से नंदिनी का फर्जीवाड़े का बड़ा सबूत इकट्ठा किया। पता चला कि नंदिनी ने कई जगह नकली कंपनियां खोलकर काले धन को सफेद करने की कोशिश की थी। ये सबूत ईशानी ने सुरक्षित रखा। इसी बीच यश घर लौटा। उसकी एंट्री सबको हैरान कर गई। बुआ जी ने गुस्से में कहा, अब क्या लेने आए हो? जब घर टूट रहा था तो तुमने साथ नहीं दिया, अब जब सब संभाल रहा है तो क्यों आए हो? यश ने सिर झुकाकर कहा, बुआ जी मुझे माफ कर दीजिए, मैंने बहुत बड़ी गलती की। मैं मानता हूँ कि गुस्से में मैंने गलत बातें कहीं और गलत औरत का साथ दिया, लेकिन अब मैं सचमुच अपने घर लौटना चाहता हूँ। सब चुप थे। पीहू ने पहली बार अपने भाई के लिए कहा, भैया अगर आपने गलती मान गया है तो उसे मानना भी बड़ी बात है, हमें एक मौका उन्हें देना चाहिए। ईशानी भी वहीं खड़ी थी। उसने गहरी सांस लेते हुए कहा, यश मैं तुम्हें माफ करती हूँ, लेकिन याद रखना अगर इस बार फिर वही हुआ तो तुम्हें कोई दूसरा मौका नहीं मिलेगा। यश की आंखों से आंसू बह निकले। इस घटना ने परिवार को और मजबूत कर दिया। अब सब एकजुट होकर नंदिनी के खिलाफ खड़े थे। केस की दोबारा सुनवाई नजदीक आ रही थी। अदालत में इस बार नंदिनी के वकील ने नए तर्क दिए, लेकिन जब ईशानी ने उसकी फर्जी कंपनी और काले धन के सबूत पेश किए तो अदालत हिल गई। जज ने साफ कहा कि नंदिनी का अपराध गंभीर है और उसकी अपील खारिज कर दी गई है। इस फैसले ने परिवार को जीत दिला दी। घर में जश्न का माहौल था। पहली बार इतने सालों बाद सभी ने चैन की सांस ली। शाश्वत ने सबके सामने ईशानी का पैर पकड़कर कहा, तुम्हारे बिना ये जीत नामुमकिन थी ईशानी। नामुमकिन थी। मैंने तुम्हें देर से पहचाना, लेकिन अब कभी तुम्हें खोने नहीं दूंगा। बुआ जी ने आशीर्वाद दिया, तू इस घर की असली देवी है। पर ईशानी का मन अब भी बेचैन था। नंदिनी जाते जाते फिर बोली थी, ये जीत तुम्हारी असली जीत नहीं है, मैं लौट कर आऊंगी। ईशानी जानती थी कि नंदिनी जैसी चालाक और महत्वाकांक्षी औरत इतनी आसानी से हार मानने वाली नहीं है। रात को वो बैल्कनी में खड़ी आसमान देख रही थी। उसकी आंखों में दृढ़ संकल्प झलक रहा था। उसने मन ही मन कसम खाई, चाहे नंदिनी कितनी भी चालें खेले, अब वो हार नहीं मानेगी। ये घर अब उसका भी था और वो इसे टूटने नहीं देगी। इसी दृढ़ निश्चय के साथ ईशानी ने अपने जीवन का नया अध्याय शुरू किया। वो सिर्फ बहू नहीं, बल्कि पूरे परिवार की ढाल और ताकत बन गई। हर आने वाला पल रिश्तों की असली परीक्षा और संघर्ष से भरा हुआ था। लेकिन इस बार ईशानी अकेली नहीं थी। पूरा घर उसके साथ खड़ा था। दोस्तों, नंदिनी की जेल से वापसी की खबर ने पूरे देशमुख हाउस में हलचल पैदा कर दी थी। ईशानी अब पूरी तरह तैयार थी। उसने अपने अंदर की ताकत महसूस की थी और जान चुकी थी कि अब कोई भी चाल उसे डराने में कामयाब नहीं होगी। शाश्वत और यश उसके साथ थे। बुआ जी और पीहू भी पूरी तरह उसके भरोसे में थी। लेकिन घर में हर किसी की आंखों में हल्की सी चिंता भी थी। नंदिनी इतनी चालाक और खतरनाक थी कि उसकी हर चाल किसी भी वक्त नुकसान पहुंचा सकती थी। मनीषा रिव्यू पर मैं कह रही हूं कि ये सीरियल सिर्फ एक कहानी नहीं, ये एक लड़ाई थी।
बुराई और अच्छाई की। एक सुबह अचानक खबर आई कि नंदिनी जेल से जमानत पर बाहर आ गई है। ये सुनते ही पूरे घर में सनसनी फैल गई। ईशानी ने तुरंत सभी को एकत्र करके कहा, अब हमें सिर्फ इंतजार नहीं करना है, हमें हर कदम सावधानी से उठाना होगा। नंदिनी सिर्फ कोर्ट के बाहर ही नहीं बल्कि हमारे घर के भीतर भी फेरबदल करने की कोशिश करेगी। शाश्वत ने गंभीर स्वर में कहा, मैं उसके हर कदम पर नजर रखूंगा। इस बार किसी को भी धोखा नहीं लगेगा। यश भी पूरी तरह बदल चुका था। उसने अंकिता के साथ हुए अपने मतभेद को पीछे छोड़कर अपने घर और परिवार की जिम्मेदारी समझ ली थी। उसने ईशानी से कहा, दीदी, मैं अब कभी पीछे नहीं हटूंगा। चाहे नंदिनी जैसी कोई चाल चले, मैं आपका साथ दूंगा। ईशानी ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, बस याद रखना, अब घर की शांति और सुरक्षा हमारी प्राथमिकता है। हमें सबको साथ लेकर चलना होगा। लेकिन नंदिनी ने इस बार खुद घर में दम जमा दी। उसने अपने कुछ भरोसेमंद लोगों को देशमुख हाउस के आसपास तैनात किया और घर के अंदर का माहौल भड़काने की कोशिश की। उसने घर के कुछ कर्मचारियों को रिश्वत देकर ईशानी और शाश्वत की योजनाओं के बारे में जानकारी लेने को कहा। घर के भीतर अचानक छोटी छोटी घटनाएं होने लगीं। दरवाजे अचानक खुले और बंद होने लगे। बिजली की आपूर्ति में व्यवधान आने लगा। छोटी मोटी चोरी की घटनाएं भी सामने आईं। पहले तो परिवार को लगा कि ये बस संयोग है, लेकिन ईशानी समझ गई कि ये सब नंदिनी की चाल है। उसने शाश्वत और यश के साथ मिलकर एक योजना बनाई। उन्होंने घर के कर्मचारियों पर नजर रखनी शुरू की और कुछ पुराने भरोसेमंद लोगों को वापस काम पर रखा। एक रात ईशानी को शक हुआ कि कोई घर में घुसने की कोशिश कर रहा है। उसने तुरंत शाश्वत को बताया। दोनों ने मिलकर उस शख्स को पकड़ा। वो नंदिनी का ही एक आदमी था जो घर के दस्तावेज चुराने आया था। इस घटना ने पूरे परिवार को हिला दिया। बुआजी और पीहू को भी एहसास हुआ कि नंदिनी कितनी खतरनाक हो सकती है। उन्होंने ईशानी पर और भी ज्यादा भरोसा करना शुरू कर दिया। नंदिनी ने भी अपनी चालें जारी रखी। उसने मोहल्ले में ईशानी के खिलाफ अफवाहें फैलानी शुरू कर दी, जिससे ईशानी की छवि खराब हो सके। उसने कुछ मीडिया चैनलों को भी रिश्वत दी ताकि वे ईशानी के बारे में नकारात्मक खबरें दिखाएं। लेकिन ईशानी ने हिम्मत नहीं हारी। उसने सच्चाई का सामना करने का फैसला किया। उसने मनीषा रिव्यू की मनीषा की तरह सोशल मीडिया का सहारा लिया। उसने एक लाइव सेशन किया जहां उसने नंदिनी की सभी चालों का पर्दाफाश किया और बताया कि कैसे नंदिनी ने परिवार को धोखा दिया। उसने सभी सबूत भी दिखाए। ये लाइव सेशन वायरल हो गया और लोगों को सच्चाई का पता चला। नंदिनी की चाल उल्टी पड़ गई और उसकी छवि और भी खराब हो गई। इस बीच यश और अंकिता के बीच रिश्ते में और तनाव बढ़ गया। अंकिता को यश का परिवार के प्रति बदलता रवैया पसंद नहीं आया। उसने यश को बार बार घर छोड़कर जाने के लिए कहा, लेकिन यश अब परिवार की कीमत समझ चुका था। उसने अंकिता को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन अंकिता ने उसकी एक न सुनी। आखिरकार यश ने अंकिता को छोड़ दिया और पूरी तरह से अपने परिवार के साथ खड़ा हो गया। ये मनीषा रिव्यू की मनीषा के लिए एक बहुत ही इमोशनल मोमेंट्स था, क्योंकि मुझे लगता है कि हर इंसान को अपनी गलती सुधारने का मौका मिलना चाहिए। नंदिनी की चालें एक के बाद एक विफल हो रही थी। उसकी जमानत भी रद्द होने वाली थी। आखिरी कोशिश के तौर पर नंदिनी ने ईशानी को किडनैप करने की योजना बनाई। एक दिन जब ईशानी बाजार से लौट रही थी तो नंदिनी के आदमियों ने उसे पकड़ लिया, लेकिन ईशानी ने हार नहीं मानी। उसने अपने बचाव के लिए संघर्ष किया और शोर मचाया। शाश्वत और यश जो उसका पीछा कर रहे थे तुरंत वहां पहुंच गए। एक भयंकर लड़ाई हुई और ईशानी को बचा लिया गया। नंदिनी और उसके आदमियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। इस बार नंदिनी को सख्त सजा मिली। उसे लंबी जेल की सजा सुनाई गई। देशमुख हाउस में जश्न का माहौल था। हर कोई खुश था कि नंदिनी का अध्याय आखिरकार खत्म हो गया है। परिवार एक बार फिर एकजुट हो गया था। शाश्वत ने ईशानी से अपने प्यार का इजहार किया और कहा कि वो हमेशा उसके साथ रहेगा। यश ने भी ईशानी से माफी मांगी और उसे अपनी बड़ी बहन के रूप में स्वीकार किया। बुआजी और पीहू भी ईशानी को अपनी बेटी मानने लगी थी। ईशानी ने देशमुख हाउस को पूरी तरह से बदल दिया था। उसने घर को एक नया स्वरूप दिया जहां हर कोई एक दूसरे का सम्मान करता था और प्यार करता था। उसने एक एनजीओ भी शुरू किया जो उन महिलाओं की मदद करता था जिन्हें धोखे और अपमान का सामना करना पड़ा था। ईशानी सिर्फ एक बहू नहीं बल्कि एक शक्तिशाली और प्रेरणादायक महिला बन चुकी थी। उसकी कहानी ने साबित कर दिया कि सच्चे प्यार, हिम्मत और दृढ़ संकल्प से कोई भी चुनौती पार की जा सकती है। दोस्तों, मनीषा रिव्यू पर हमने ईशानी की इस असाधारण यात्रा को देखा। ये कहानी हमें सिखाती है कि चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों न आ जाए, अगर हम एक साथ खड़े रहें और सच्चाई का साथ दें तो हम हर लड़ाई जीत सकते हैं।
ईशानी ने अपने परिवार को बचाया, अपने सम्मान के लिए लड़ी और एक मिसाल कायम की। मुझे उम्मीद है कि आपको ये कहानी उतनी ही पसंद आई होगी जितनी मुझे इसे आपके साथ साझा करने में आई। तो दोस्तों, यहीं पर ख़त्म होती है ईशानी के महासंग्राम की हमारी ये रिव्यू स्टोरी। आशा है कि आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें। और हाँ, लाइक करना और कमेंट करके बताना मत भूलना कि आपको ईशानी की कहानी का कौन सा हिस्सा सबसे ज़्यादा पसंद आया। मैं आपकी अपनी मनीषा फिर मिलूंगी अगले धमाकेदार एपिसोड में। तब तक के लिए देखते रहिए मनीषा रिव्यू।